रहमान। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मुझे टाइम दिया। और मैं वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब का मशकूर हूँ जिनने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनकी टीम का हिस्सा बन सकता हूँ और बना अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त बहैसियत वज़ीर मादनियात बलूचिस्तान अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ और ख़िदमत करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें, बलूचिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह ज़ख़ायर से माला माल है। बलूचिस्तान के ज़ख़ायर बलूचिस्तान के लिए किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, अभी तक उनकी क्या पोजीशन है और माजी में क्या होता रहा, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान का कोई एक ऐसा हिस्सा नहीं है जिसको अल्लाह पाक ने किसी तरीके से नवाजा ना हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के हवाले से हो, चाहे वो अल्टरनेट एनर्जी के हवाले से हो, चाहे वो मादनियात के हवाले से हो, चाहे वो इरीगेशन के हवाले से हो। अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान हर तरीके से ज़रख़ेज़ है। मादनियात के हवाले से जैसे आपने बताया कि बलूचिस्तान के बाहर से कोई कंपनीज जिनको ये अलॉटमेंट्स की जा रही हैं जिसके हवाले से आपने ज़िक्र किया, बिल्कुल जनाब, बलूचिस्तान में इस वक्त ज़रूरत है इस चीज़ की कि इंटरनेशनल फर्म्स आएँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आएँ और बलूचिस्तान के जो मादनियात हैं उनको बलूचिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये अल्लाह पाक के वो ख़जाने हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तारीख़ जब से शुरू हुई है तब से लेके आज तक इस तरह के ख़जाने जो अल्हम्दुलिल्लाह जिनसे बलूचिस्तान मालामाल है, उनको बलूचिस्तान के लिए इस्तेमाल करने के लिए हमें ज़रूरत है फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की कि वो आएँ यहाँ पे और आके इन मादनियात की एक्सट्रैक्शन के लिए, इनकी एक्सप्लोरेशन के लिए, इनकी बेनिफिकेशन के लिए, इनकी कंसंट्रेशन के लिए और फिर इंडिजिनसली प्रोडक्शन के लिए बलूचिस्तान में इनको जो है वो इस्तेमाल किया जाए ताकि ये बलूचिस्तान के लिए इस्तेमाल हो सकें आगे चल के। माज़रत के साथ अभी तक तो हमारे पास ना तो कोई इस तरह की एक्सपर्टीज़ है, ना तो हमारे पास इस तरह के टेक्निकल लोग हैं, ना तो हमारे पास इस तरह की कोई एजुकेशन है कि इन मादनियात को किस तरीके से इनकी जो है वो वैल्यू एडिशन हो और ये बलूचिस्तान के लिए इस्तेमाल हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो ये काम होने लगा है और ये काम हो रहा है कि बलूचिस्तान की मादनियात को जो है वो बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए जो हमारी फ़ॉरेन कंपनीज़ हैं, देखें हमारे पास इस तरह के वसाइल मौजूद नहीं हैं। इनके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए होते हैं। मिसाल के तौर पे अभी जो रेकोदिक है उसकी जो एस्टिमेटेड फर्स्ट फेज़ में जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, जिसमें वो एक्चुअली जाके कुछ प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे, उसकी जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है $4 बिलियन है। हमारे पास तो $4 बिलियन क्या, हमारा जो टोटल बजट है वो 700 बिलियन रुपीज़ है। तो इंशाल्लाह ताला अभी आप देखेंगे कि जैसे रेकोदिक है, वो बाहर से एक कंपनी आई है, उस रेकोदिक की जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको हमारे लिए एक बेंचमार्क के तहत बनाया गया है। हालांकि ये उस हालत में ये कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं जिसमें हम जो थे वो बिल्कुल भी निगोशिएबल एंड पे नहीं थे। हमारी जिस तरीके से मिस मैनेजमेंट हुई है इस केस को डील करने में, पहले माजी की जो गवर्नमेंट थी जिन्हें इसको जिस तरीके से मिस मैनेज किया है, हम इस सिचुएशन में नहीं थे कि हम उनसे निगोशिएट कर सके। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतर डील इस तरीके से सामने आई है कि 25% जो है वो बलूचिस्तान का हिस्सा है, जिससे सालाना तौर पे बलूचिस्तान जो है $1 बिलियन जो है वो जनरेट करेगा। ये $1 बिलियन जब बलूचिस्तान में लगना शुरू होंगे 2028 के बाद, तो आपको इस चीज़ का तब जाके अंदाज़ा होगा कि ये किस तरीके से बलूचिस्तान की बेनिफिट के लिए ये चीज़ें काम कर सकती हैं। जहाँ तक आपने बात की कि बाहर की कंपनीज जो हैं उनको पूरा बलूचिस्तान अलॉट कर दिया गया है, तो जनाब ये बात सरासर गलत है। बलूचिस्तान के मादनियात के कमर्शियल आर्म्स हैं दो, जिसमें से एक बीमैक है, दूसरा BMRL है। BMRL के नाम से जो हैं वो 4 ब्लॉक्स बनाए गए हैं जिनको जो है वो चागी के अंदर कुछ ELs अलॉट हुए हैं और वो ELs जो हैं वो हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट की मिल्कियत है, वो किसी बाहर की कंपनी की मिल्कियत नहीं है। माजी में हमने जो लोगों को यहाँ पे अलॉटमेंट्स की, वो अलॉटमेंट्स उनकी अपनी मिल्कियत हो गई, वो आके सबलेट भी नहीं कर सकते थे। उनने जाके जैसे दुज्जर प्रोजेक्ट है वो PMDC को मिला, PMDC ने आगे हमें किसी और को सबलेट कर दिया और चाइनीज़ कंपनीज के साथ जाके खुद ही काम करना शुरू कर दिया, जिसमें से हमारा शेयर शायद सिर्फ उसकी जो फ्री इक्विटी होती है 10% वो था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
अब बलूचिस्तान के जो ज़ख़ीरे हैं, बलूचिस्तान के जो ख़जाने हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ बलूचिस्तान के लिए ही इस्तेमाल होंगे, उसके कमर्शियल आर्म्स के ज़रिए से, जैसे कि BMEC है और BMRL है। तो सर बलूचिस्तान के लोगों की, बलोच अवाम की, बलूचिस्तान में रहने वालों की जो रवायात हैं वो अभी की नहीं हैं, वो बहुत पुरानी हैं। और अगर तो किसी ने इस तरीके से कोई हरकत की हैं तो मैं उनकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। इस तरह की सिचुएशन को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और अगर तो ऐसी जो चीज़ें हुई हैं मैं उनकी बिल्कुल सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। किसी भी तरीके से ऐसी चीज़ को सपोर्ट नहीं किया जा सकता कि चादर और चारदीवारी की पामाली को किसी भी अंदाज में सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। ये बिल्कुल गलत है और मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि इनके ऊपर सख्त तरीन एक्शन लिया जाए। लेकिन ये भी देखने की ज़रूरत है कि किन सर्कमस्टांसेस में जो है वो ये सिचुएशन क्रिएट हुई, किन सर्कमस्टांसेस के तहत जो है अगर ऐसी कोई चीज़ हुई है तो किस तरीके से हुई है, उसकी क्या वजूहात हुई हैं। इनको देखना और इनको इनको इन्वेस्टिगेट करना जो है वो स्टेट का काम है और स्टेट अपना काम करेगी।